हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर मजबूत बनाने का मूल मंत्र क्या है। घर अगर आप बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ होती है, वो मैं आपको आज के वीडियो में पूरा एक एक करके डिस्कस करूंगा। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद जो मूल मंत्र है उनके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका घर मजबूत, स्टेबल, ड्यूरेबल रहेगा। साथ ही आपका जो घर है, अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे अगर आपकी छोटी मोटी गलतियां होती भी है तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल्स में जो बताने वाला हूँ वो है टाइप ऑफ हाउस फाउंडेशन। हाउस फाउंडेशन जो भी है इसके टाइप्स 2 तरह के होते हैं, जिसे हम लेते हैं सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो एक उथली फाउंडेशन और एक गहरी फाउंडेशन। अब आपकी जो सैलो फाउंडेशन है इसके अंदर अगर हम फाउंडेशंस लेते हैं तो लगभग आपकी 7-8 टाइप्स की फाउंडेशन आएगी, यानी 7 to 8 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। इसके बाद डीप फाउंडेशन में अगर हम लेंगे तो इसमें भी आपको लगभग 7-8 टाइप की अप्रोक्स फाउंडेशंस के टाइप्स मिलेंगे, जिसमें आपको जैसे पाइल फाउंडेशन ये डीप फाउंडेशन में आ जाती हैं, राफ्ट मैट फाउंडेशन आपकी सैलो फाउंडेशन में आ जाती। तो ऐसे बहुत टाइप्स होते हैं जो मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले। अब अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली अगर मैं इसमें बात करूं तो लोकेशन ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन की जगह जो है वो आपकी सही होना चाहिए। यहाँ पर लोकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिस्मिक जोन देखते हैं, उसमें मिट्टी कौन सी है ये देखते हैं, इस कारण इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ द फाउंडेशन। स्टेबिलिटी ऑफ द फाउंडेशन में आता है आपका कि फाउंडेशन जो वो स्टेबल हो, रेसिस्ट करें किसी भी तरह के लोड में, सेटलमेंट वगैरह के चांसेस ना हो उसके। जब लोड आए तो वो सेटल ना हो ज़्यादा, जिससे क्रैक्स वगैरह आपके दिखने लगते हैं। थर्ड में इसमें बात करूं ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फाउंडेशन, जो आपका रेसिस्ट है हैवी लोड उसे रेसिस्ट कर पाए, इस कारण ड्यूरेबल हो यानी मजबूत हो, टिकाऊ हो। और अगर मैं इसमें फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है आपकी उसका सेटलमेंट, जो मैंने इससे पहले स्टेबिलिटी में और लोकेशन में आपको समझाया। यहाँ पर सेटलमेंट का चांस क्या होता है, जब भी आपका स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तब जो सॉइल है इसकी बेरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं, और बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो डिपेंड करेगी टोटल आपकी लोकेशन पर। उसके बाद बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे और फिर आप एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करेंगे। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कंक्रीट क्वालिटी। आपने सारी चीज़ें अच्छी कर लिए हैं, तब आपकी कंक्रीट क्वालिटी क्या होनी चाहिए। कंक्रीट क्वालिटी में आप कुछ तरह से ले सकते हैं, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैं कंक्रीट क्वालिटी से डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि आपका M7.5, M10, M15, M20, M25 और आपका इससे भी ज़्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं 80 तक। अब इनमें नॉमिनल मिक्स होते हैं एंड मिक्स डिज़ाइन होते हैं। जब भी आप अगर ले रहे हैं तो मैं कुछ स्टैंडर्ड मिक्स की बात करता हूं यहाँ पर, जैसे M7.5। यहाँ पर फॉर एग्जांपल M7.5 क्या है, तो M यानी इसका मिक्स का जो रेशो है, 7.5 इसका जो है वो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हम टेस्ट करते हैं। इससे इसकी जो कितनी स्ट्रेंथ है वो आपकी 28 डेज में हमें पता चलती है। अब ये तो स्ट्रेंथ की बात हो गई, लेकिन हमें बनाना कैसे है इसका मिक्स, अगर आपको ये जानना है तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए M7.5 यानी कि इसका जो रेशो लेंगे हम 1:4:8 लेंगे।
1:4:8 मैंने यहाँ पर बता दिया। लेकिन 1:4:8 है क्या? यहाँ पर 1 भाग आपका सीमेंट रहेगा, 4 भाग यहाँ पर आपका रेत रहेगा और 8 भाग यहाँ पर गिट्टी रहेगा, यानी सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। M7.5 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं M10 में जाता हूँ तो 136 हो जाएगा, M15 में जाता हूँ मैं तो 124 और M20 में जाता हूँ मैं तो यहाँ पर 1.5-3 हो जाता है। रेशो आपका इस तरीके से आप बना लेते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो 1:4:8 है, इसमें ये किस चीज़ से हम मेज़र करें, किस चीज़ से नापें, क्या लें जिससे हम 1, 4 और 8 का भाग सही बनाएं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी की मात्रा जो है, इनका जो मिलान है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि आप अगर 1 ले रहे हैं किसी भी तकाड़ी, घमेले या फिर किसी फर्मे से, 1 भाग सीमेंट ले रहे हैं तो उसी फर्मे से आप 4 भाग जो है वो सीमेंट लेंगे, उसके बाद आप सैंड लेंगे, उसी के बाद आप एग्रीगेट लेंगे। यानी रेत और गिट्टी और आपका सीमेंट एक ही फर्मे से होना चाहिए, तब आपका ये रेशो जो है प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं। M7.5 से M20 तक मैं ये बता चुका हूँ आपका फाउंडेशंस के टाइप, यहाँ पर रिक्वायरमेंट। अब मैं बात करता हूँ आपको मूल मंत्र क्या है, जो 5 बातें हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट जो है इसको आप सेलेक्ट करें। पहला, कंस्ट्रक्शन साइट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर घर बना रहे हैं, ये जगह किस तरह की है और यहाँ पर घर बनाना सही है या नहीं। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके बारे में वहाँ की पूरी डिटेल ले लीजिए। अगर वहाँ पर इस तरीके की कंडीशन हो जब बनाना पॉसिबल नहीं हो, क्रैक्स आते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हो उस इलाके में, तो फिर उस तरीके से आप डिज़ाइन करें उस घर का। दूसरा, लेआउट मार्किंग और कॉलम सेंटर लाइन सही करना। आप ये चीज़ हमेशा गलती करते हैं, लेआउट की जो मार्किंग है वो आपकी आउट हो जाती है, यानी कॉलम आपके लगभग 3-4 इंच 5 इंच अलग हो जाते हैं। और कॉलम सेंटर लाइन, कॉलम की जो आप सेंटर लाइन ले रहे हैं, ये आप जब भी ले रहे हैं तब यहाँ पर क्या गलतियाँ होती है कि कॉलम के ओरिएंटेशन गलत हो जाते हैं। और आपने देखिए यहाँ पर लेआउट जो किए हैं तो आपने फाउंडेशन का बेस एक लगभग 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, 6 फीट एज पर यूर डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आपने लिए हैं। लेकिन जो कॉलम है आपका वो कम साइज़ का आएगा, तो आप उसे अपनी मार्किंग से इधर उधर कर सकते हैं, जिससे कॉलम आपके आउट हो जाते हैं। तो कॉलम आउट ना हो, इस कारण आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँगा, बेस में सॉइल कॉम्पैक्ट करना, दबाना, जैसे कि सॉइल जो है उसे आप बराबर सही से दबा दें, अच्छे से कॉम्पैक्ट करें। एवं 40 mm एग्रीगेट जो होता है, यानी बेस गिट्टा के लिए हम जो यूज़ करते हैं, वो गिट्टा आप अच्छे तरीके से यूज़ करें और एक सही बेड बनाएं। और यहाँ पर आप एक पीसीसी बेड का निर्माण करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन जिस पर रखा रहा है वो बेड आपका बहुत अच्छा बनेगा और एक स्टेबल स्ट्रक्चर इसे हम कह सकते हैं। इस तरीके से आपका बनाया गया अगर निर्माण हुआ है तब। चौथे नंबर पर फाउंडेशन का जो जाल है वो आप बना रहे हैं, तब अगर मैं इसमें कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात नहीं करता कि आप किस तरीके से डिज़ाइन किए हैं। अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं तब एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका 4 फीट बाय 4 फीट से कम ना हो। इससे ज़्यादा आप 4.5 फीट रख सकते हैं, 4.5 फीट बाय 4.5 फीट, 5 फीट बाय 5 फीट। और अगर आपका डिज़ाइन कुछ हुआ है या फिर इंजीनियर ने दिए हैं तो आप उसे फिर फॉलो कर सकते हैं अपने कंसल्टेंट को यहाँ पर। लेकिन 4 फीट बाय 4 फीट, 4.5 फीट बाय 4.5 फीट एक यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारा पैरामीटर्स है जिसे आप लेकर चल सकते हैं। अब इससे कम नहीं बनाना है और साथ ही साथ इसमें क्या ध्यान देना है आपको कि जो सरिया है वो 10 mm से कम आप इसमें यूज़ ना करें, जो जाल है। यहाँ पर फिर एक समस्या और आती है कि अब हम इसमें जो एल मोड़ते हैं वो कितना मोड़ें, तो वो आप अपने हिसाब से इसे 4-5 इंच तक ले सकते हैं
कॉलम के जो हैं एल आप इसे लगभग 1 फीट तक ले सकते हैं। अब 5वें नंबर का जो लास्ट पॉइंट है मेरा, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि कॉलम के साइज क्या लें। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ले रहे हैं, तो कॉलम के साइज आप अगर कम दूरी है तो 9 बाई 9 के ले सकते हैं आप, 9 इंच बाय 9 इंच के। फॉर थंब रूल या फिर प्रैक्टिकल पर्पस ये चीज़ आप मेरी ध्यान रखें। अगर आपके मीडियम साइज के हैं, दूरी मीडियम साइज में लिए हैं आपने, तो 9 बाई 12 के कॉलम आप ले सकते हैं। अगर आपकी दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप यहाँ पर 9-15 के कॉलम रख सकते हैं। अब बात आती है कि हम इनमें सरिया कितने mm का लगाएं। तो 9 बाई 9 के जो कॉलम साइज है इसमें आप 12 mm के सरिया लगाएं, पर्याप्त होता है। 9-12 के जो कॉलम साइज है इसमें भी आप 12 mm के सरिया लगाएं। 9 बाई 9 में 4 सरिया रहेंगे, 9-12 में आपके 6 सरिया रहेंगे। अब 9-15 का जो है इसमें आपके 8 सरिया रहेंगे और 12 mm और 16 mm का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ मूल मंत्र है जिनका अगर आप ध्यान रखें बेस लेवल पर, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छा और बेहतर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो फाउंडेशन लेवल तक होते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो ज़्यादा किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको इन वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर कोई सजेशन तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम बदलाव करेंगे उस तरीके से वीडियो लाने की। थैंक यू, शुक्रिया।